काशी नगरी के कण कण में शिव हैं। कहा जाता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर रखी हुई है और विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात शिव विराजते हैं। यही वो इकलौता शहर है जहां माता पार्वती के साथ स्वयं शिव मौजूद हैं। काशी की पहचान शिव से जुड़ी है और काशी आने का प्रयोजन ही शिव दर्शन होता है। क्यों आज इन सब का जिक्र कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह बताते हैं, लेकिन पहले दो तस्वीर देखिए जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री भी बार बार काशी जाते हैं। देश के दो बड़े नेता खुद को काशी आने से रोक नहीं पाते क्योंकि दोनों शिव के बड़े भक्त हैं। पीएम होने के साथ साथ मोदी का यह संसदीय क्षेत्र भी है, तो योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री हैं। इन दो नेताओं ने काशी को उसकी विरासत को सहेजते हुए विकसित नगरी बनाने का बीड़ा उठा रखा है और उसके केंद्र में भी भगवान शिव ही हैं। अब मोदी और योगी की कोशिशों से काशी में एक भव्य क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है जिसका पूरा स्वरूप भगवान शिव पर आधारित होगा। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप एनिमेशन की तस्वीर जो देखने वाले हैं, ये काशी में भव्य बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम के डिजाइन है, जो इस वक्त जिसकी एक झलक आपको यहां पर भी दिख रही होगी, जो मैंने यहां पर पीछे ये डिजाइन लगा रखा है। अब इसके एनिमेशन का ये फुल वीडियो देखिए जो सामने आया है। दरअसल काशी में क्रिकेट स्टेडियम के डिजाइन की तस्वीर है। कल पीएम मोदी काशी पहुंचने वाले हैं और स्टेडियम का शिलान्यास करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको स्टेडियम में सबसे खास बात क्या है वो बताने जा रहा हूं। वो ये कि शिव के पसंदीदा शहर काशी में स्टेडियम की थीम पूरी तरह से भोलेनाथ पर आधारित होगी। स्टेडियम का एंट्री गेट डमरू की तरह होगा। स्टेडियम के स्टैंड की छत अर्ध चंद्राकार की होगी। स्टेडियम की लाइटें त्रिशूल के आकार की होंगी। स्टेडियम में बेलपत्र की छाप भी दिखेगी। तो दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां नहीं बल्कि सीढ़ियां होंगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने के लिए भक्त सीढ़ियां चढ़कर ही जाते हैं। अब एक एक कर उन तस्वीरों को देखिए जिसके बाद आप भी शिव भक्ति में डूबते चले जाएंगे। जब यह स्टेडियम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और जब इसमें आईपीएल या फिर इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे तो उसके लिए स्टेडियम में लगाई गई लाइट के खंभे भगवान शिव के त्रिशूल के आकार के होंगे। फ्लड लाइट्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमूमन फ्लड लाइट्स स्क्वायर के शेप में होते हैं अलग स्टेडियम में, लेकिन इस फ्लड लाइट को देखिए, ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव का त्रिशूल रखा हुआ है। त्रिशूल त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। त्रिशूल भूत वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। तो शिव के त्रिशूल को धरती स्वर्ग और पाताल का प्रतीक भी माना जाता है। कल्पना कीजिए कि काशी में बनने वाले नए स्टेडियम में बैठकर आप मैच देख रहे होंगे तो स्टैंड के ऊपर की जो छत आपको दिखेगी वो अर्धचंद्र आकार की दिखेगी, ठीक वैसे ही जैसे शिव की जटाओं पर चंद्रमा सुशोभित होता है। स्टेडियम में प्रवेश के लिए आप जिस द्वार से जाएंगे वो शिव के त्रिशूल पर लगे डमरू की तरह होगा, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि डमरू शिव का वाद्य यंत्र कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब मां सरस्वती प्रकट हुई थी तो सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ था, लेकिन बिना स्वर और संगीत के ध्वनि अधूरी थी। तब भगवान शिव ने ही 14 बार डमरू घुमाया और ध्वनि में ताल और संगीत का मेल हो गया। कहा जाता है कि डमरू की ध्वनि से घरों में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और इसकी झलक अब इस स्टेडियम में भी नजर आएगी। बात करते हैं बेलपत्र की। स्टेडियम में एंट्री करते वक्त डमरू के आकार का दरवाजा तो होगा ही, उसी डमरू के आसपास बेलपत्र की रंग और उसकी छाप दिखेगी। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। मान्यता है कि बेल वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग रखकर जो भक्त शिव की आराधना करते हैं वो हमेशा खुशहाल रहते हैं, कभी धन की कमी नहीं होती है। वाराणसी शहर से थोड़ी दूर गंजारी गांव की जमीन पर स्टेडियम बनाया जाने वाला है। ठीक उसी जगह से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
इस स्टेडियम को बनाने के लिए लगभग 451 करोड़ की लागत इसमें आएगी और इसके अलावा 30.86 एकड़ में ये पूरा स्टेडियम फैला होगा और उस स्टेडियम के भीतर लगभग बताया जा रहा है कि 30,000 से 40,000 के लोग एक समय में वहां पर बैठ पाएंगे। और सीढ़ियों को जो बनाया जाएगा वो सीढ़ियां जैसे गंगा घाट के किनारे आप देखते हैं उसी प्रकार से स्टेडियम में बैठने की व्यवस्था होगी। और स्टेडियम में जब आप लाइट की ओर ध्यान देंगे, जो मॉडल हमने आपको इससे पहले दिखाया भी था, कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई होंगी, उस तस्वीर में आप गौर करेंगे त्रिशूल का आकार आपको नजर आता है। दरअसल भगवान शिव के उस त्रिशूल के रूप ही वो फ्लडिंग आपको लाइट्स नजर आएंगे चारों तरफ। और जो मेन प्रवेश द्वार होगा यानी एंट्री गेट जो होगा वो डमरू के आकार में होगा और जो अर्धचंद्राकार कहा जाता है, अर्धचंद्राकार के आकार में उस स्टेडियम की छत बनाई जाएगी। और जो एंट्री पॉइंट रहेगा, डमरू जो गेट होगा, उस डमरू के आसपास में बेलपत्र के आधार पर ही वो एंट्री होगी। तो ये तो महज आप पंडाल देख रहे हैं जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन शिवमय किस तरीके से वो स्टेडियम होगा जब 2 साल के बाद वो स्टेडियम पूरी तरीके से बन करके उसकी रूपरेखा तैयार होगी। अपने शहर में शिव की थीम पर बनने वाले स्टेडियम और पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी के लोगों में कितना उत्साह है, ये भी सुन लीजिए। कैसा महसूस करें, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, 23 सितंबर का दिन बेहद खास होने वाला है, बड़ी सौगातें भी लेकर आ रहे हैं। हम लोग बहुत गर्व की बात है, श्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे गांव आ रहे हैं, जहां कि मुझे लगता है पहले भी उनकी नज़र में गंजारी गांव था और जयापुर था, लेकिन किसी कारण ने हमको नहीं पता कि नहीं लिया हम लोग को गोद गंजारी गांव को, लेकिन जयापुर को लिया। शायद उन्होंने फिर से ये मौका चुना हम लोग के लिए कि हम लोग को गांव विकसित करें, इसलिए उन्होंने फिर से स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे भाई और बंधु की तरफ से उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं ये दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं, पहले मेहदीगंज में आए थे, अब इस बार डी गंजारी में आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो है हम लोगों के विकास के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं और पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी को अगर कल आते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब भाइयों की तरफ से कि मोदी जी हमेशा से ही युवाओं को सर्वप्रथम रखते हैं। आपने जिस प्रकार पढ़ाई की बात की है, भारत का एक भी बच्चा, एक भी गरीब का बच्चा हो, चाहे किसी भी समाज का बच्चा हो, चाहे किसी भी जाति से आता हो, चाहे किसी भी धर्म से आता हो, उसको सर्व शिक्षा मिले और अच्छे स्कूल के साथ। अब जिस प्रकार रुद्राक्ष कन्वेंशन का बात की है, मोदी जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। जिस प्रकार आज पूरे विश्व भारत की तरफ देख रहा है, भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो अब तक आपने लोगों की बात सुनी, इस स्टेडियम की दिव्यता के बारे में जाना। अब आपको काशी में बनने वाले स्टेडियम की भव्यता से जुड़ी कुछ जानकारियां दे देते हैं। 3.86 एकड़ के इलाके में स्टेडियम बनाया जाएगा। निर्माण की कुल लागत 451 करोड़ रुपए होगी। 30 महीने में बनकर से तैयार कर लिया जाएगा। यूपी का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा। आईपीएल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले भी यहां पर खेले जाएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी खुद स्टेडियम का शिलान्यास करने काशी पहुंच रहे हैं। ऐसी भी जानकारी है कि इस मौके पर क्रिकेट की दुनिया के कई दिग्गज शामिल हो सकते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे भी नाम हैं। इस बड़े आयोजन के लिए काशी कितनी तैयार है, ये बताने के लिए हमारी संवाददाता सुरभि इस वक्त हमारे साथ काशी से जुड़ रही हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर उनके पास क्या अपडेट है। सुरभि, कल प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, बड़े स्टेडियम की सौगात देने वाले हैं, काशी के लोग क्या कह रहे हैं और क्या तैयारियां हैं? इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को बनारस आने वाले और इसको लेकर के पहले से ही भव्य रूप बनारस को दिया जा चुका है। दरअसल सबसे पहले 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब गंजारी क्षेत्र में पहुंचेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास यानी कि आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। और उनके साथ में मंच पर तमाम दिग्गज जो चेहरे क्रिकेट जगत से जुड़े हुए भी मौजूद रहेंगे और बीसीसीआई के अधिकारी और अध्यक्ष भी मौजूद नजर आएंगे। और क्रिकेट स्टेडियम के इस आधारशिला रखने के बाद इस कार्यक्रम के बाद वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जाएंगे और संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय जाने के बाद से वहां पर 5000 महिलाओं से बातचीत करेंगे जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसको लेकर के। और उसके बाद 1600 करोड़ की जो सौगात बताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बाद वो जाएंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां पर
जो संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था उसके जो विजेता रहे थे उनसे भी बातचीत करेंगे। 2.5 घंटे का समय उनके साथ भी बिताएंगे और कुछ स्कूली छात्रों के साथ भी वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा विवेक ये भी जानकारी आपको दे दे कि देखिए जिस तरीके से जब रुद्राक्ष सेंटर में मौजूदगी उनकी रहेगी तो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस विद्यालयों को लेकर के कहा जा रहा है कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए अब आपको बताते हैं काशी की महत्ता के बारे में। वैसे काशी की महत्ता 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में समझा पाना काफी नहीं है और इसके इतिहास को, इसकी भव्यता को, इसकी गाथा को बता पाना 2-5 मिनट में संभव भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य आपके सामने रखना जा रहे हैं। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। यहाँ शिव स्वयं पार्वती के साथ राजेश्वर स्वरूप में विराजमान है। यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल काशी विश्वनाथ में शिव और शक्ति दोनों विराजते हैं। ऐसा अद्भुत संयोग दुनिया में कहीं नहीं। मान्यता है कि काशी में बाबा विश्वनाथ गुरु और राजा के रूप में है। कहते हैं कि काशी तीनों लोकों में प्यारी और न्यारी है क्योंकि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। काशी विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल गंगा नदी के तट पर है। गंगा के घाट पर शाम होते होते माहौल भक्तिमय हो जाता है। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज और मां गंगा के जयकारे के बीच यहां रोजाना गंगा आरती होती है। साल 1991 में दशाश्वमेध घाट पर आरती की शुरुआत हुई थी और तब से यहां रोज शाम सूर्यास्त के वक्त 45 मिनट की आरती की जाती है। तभी से यहाँ पर भगवान शिव की भक्ति के रंग में लोग रंगे हुए नजर आते हैं। शिव भक्ति का माहौल कुछ ऐसा ही नजर आता है हर रोज। और इसी काशी में अब खेल और खिलाड़ियों को भी भगवान शिव के दर्शन होंगे, वो भी स्टेडियम के माध्यम से, जहां पर एक स्टेडियम भगवान शिव को समर्पित की ओर से बनाया जा रहा है। और अब बात महिला आरक्षण बिल की, जिसे दोनों सदनों से पास कर दिया गया।